हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो एक बार फिर से बिहार में डबल इंजन की सरकार। हालांकि विपक्ष देखिए उम्मीद कर रहा था कि कोरोना को वो बड़ा मुद्दा बना देगा, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की गद्दी से वो उतार देगा, लेकिन चुनाव नतीजे साफ जाहिर करते हैं कि कोरोना चुनाव में बड़ा मुद्दा नहीं बना, और बना भी तो लोगों ने सत्ताधारी एनडीए का ही साथ दिया, विपक्ष का नहीं। ये समझाया गया था कि भाई अभी आपको जहां है वहीं रहना चाहिए। तस्वीरें कोरोना काल की, जब देश भर से प्रवासी मजदूरों का पलायन बिहार में हो रहा था। दिल्ली, मुंबई, गुजरात, पंजाब से लोग अपने गांव लौट रहे थे। तभी तय हो गया था कि बिहार में कोरोना बड़ा चुनावी मुद्दा बनने वाला है। इसकी उम्मीद हर विपक्षी पार्टी को थी। नीतीश के कोरोना काल में जहां है वहीं रहे वाले बयान पर भी काफी हो हल्ला हुआ था। तो ये समझाया गया था कि भाई अभी आपको जहां है वहीं रहना चाहिए। तेजस्वी ने पूरे चुनाव प्रचार में इसे सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनाया। तेजस्वी समेत पूरे विपक्ष ने कोरोना और रोजगार के मुद्दे पर नीतीश को खूब घेरा और उन्हें इस महामारी को रोकने में नाकाम भी बताया। तेजस्वी की लगभग हर चुनावी रैली में 10 लाख रोजगार देने का वादा होता था। कैबिनेट की पहली बैठक में तेजस्वी ने 10 लाख रोजगार देने की बात कहकर भी वोटर्स को लुभाने की पूरी कोशिश की। हम आपसे वादा करते हैं कि अगर हम मुख्यमंत्री बने, अगर मेरा पहला कलम अगर चलेगा, पहला अगर कैबिनेट मीटिंग में, मंत्रिमंडल में हम पहला हस्ताक्षर अगर करेंगे तो 10 लाख नौजवानों को रोजगार, सरकारी नौकरियां देने का काम करेंगे। गलत देखते कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को कहा नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। आज जो होना नहीं है, आज जो हो ही नहीं सकता, अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा? कहां से आएगा? कि नकली नोट मिलेगा? क्या मिलेगा? यह रेलवे से आएगा? कहां से आएगा? दरअसल बिहार लौटे कुछ श्रमिक तो वापस अपने काम पर लौट गए, लेकिन एक बड़ी संख्या है जो अभी भी बिहार में ही है। इनमें से कई चाहते हैं कि वो अब यहीं रहकर कुछ रोजगार कर लें और आगे का जीवन बिहार में ही बिताएं। तेजस्वी की निगाहें इसी वोट बैंक पर थी, लेकिन इस जंग में तेजस्वी एनडीए को रोक नहीं सकी और एनडीए को शानदार जीत मिली। बिहार विधानसभा चुनाव को कोविड-19 महामारी आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की पहली परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा था। कोरोना वायरस का प्रकोप कम करने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगाया था, जिसका सीधा असर देश की इकोनॉमी और रोजगार पर भी पड़ा। ऐसे में अगर बिहार की जनता ने फिर से एनडीए का साथ दिया है तो इसका सीधा मतलब ये है कि मोदी के कोविड मैनेजमेंट से बिहार और बिहारी खुश हैं और उनको अभी मोदी और नीतीश की जोड़ी पर पूरा भरोसा है। तो देखिए कोरोना का मुद्दा क्यों नहीं चला। देखिए उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में सबसे ज्यादा टेस्टिंग हो रही है और टेस्टिंग कोरोना महामारी के विस्तार को रोकती है। हम इस पर भी सवाल लेंगे। यहाँ पर हमारे साथ प्रदीप सिंह और अभय दुबे, लेकिन सीधे चलते हैं एलजेपी दफ्तर के बाहर। प्रशांत है हमारे साथ। प्रशांत, क्या विपक्ष को कोरोना वैक्सीन के मुफ्त वादे का मजाक उड़ाना भारी पड़ गया? नहीं, देखिए विकास, जो भी परिणाम आया है उसके कई कारण तो होंगे, उसकी आप लोग चर्चा भी कर रहे हैं स्टूडियो में, लेकिन कोरोना जितना हम लोग घूम पाए विकास बिहार में, कोरोना यहाँ कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। कोरोना के बाद जो लॉकडाउन हुआ और जो प्रवासी मजदूर यहाँ लौट कर आए, उनको जो समस्याएं हुई, उनसे जुड़ी जो बातें थी उस पर राजनीति भी हो रही थी, उसका मुद्दा भी उठाया जा रहा था और वो मुद्दा कहीं जो मतदाता थे उनको प्रभावित भी कर रहा था। देखिए विकास, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी थी, वो काफी अलोकप्रिय हो गए थे, गुस्सा भी था कहीं कहीं, तो कई चीजें उसमें शामिल है और उसमें एक चीज ये भी शामिल है, जो प्रवासी मजदूर यहाँ लौटे उनको जो दिक्कतें हुई, नीतीश कुमार का वो बयान बार बार हर जगह चलाया जाता था। तो ये सारे मुद्दे मिलकर ही नीतीश कुमार को अलोकप्रिय बनाते हैं, उनके खिलाफ जो नाराजगी है वो सारी चीजें हुई थी। लॉकडाउन का मुद्दा जरूर था, लेकिन कोरोना में आप
अभी मुझे आप देख रहे हैं मैंने मास्क नहीं पहना है। जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं मुझे कई जगह ये टोका गया कि मास्क उतार कर बात करें तो ज्यादा बेहतर है। तो कोरोना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, लॉकडाउन से जो मजदूरों को परेशानी हुई वो जरूर बड़ा मुद्दा था। और जो बीजेपी ने वादा किया था कहीं ना कहीं असेसमेंट में यहाँ पर विपक्ष इसलिए विफल नजर आता है क्योंकि उसको मैनेज करने में जो सरकार की भूमिका थी शायद उसे बिल्कुल निगेट कर रहा था विपक्ष। चाहे मुफ्त राशन पहुंचाना हो या फिर और सहूलियतें और जन कल्याण की योजनाएं जो इस लॉकडाउन के दौरान सरकार की तरफ से चलाई गई। और टेस्टिंग का जिक्र तो अभी विकास ने किया है, कैसे बिहार दूसरा राज्य देश का जहां सबसे ज्यादा टेस्टिंग हो रही है।